Hello guys, welcome to my YouTube channel, The World of Education. Here is part third to how to make reactions. तो देखो बेसिकली नेम रिएक्शंस तो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, बट रिएक्शंस कैसे करते हैं उसका ये पार्ट थर्ड है. फर्स्ट पार्ट में मैंने अपलोड किया था कि रिएक्शंस का जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो हम कैसे याद करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर केमिकल फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो हम रिएक्शन नहीं कर सकते. ये बात याद रख लो. इसीलिए सबसे पहले केमिकल फार्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है. देन मैंने सेकंड पार्ट में अपलोड की थी रिएक्शंस. पांच रिएक्शंस थी जो मैंने कराई थी. देन ये है पार्ट थर्ड रिएक्शंस का. तो इसमें हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म की. ठीक है, तो हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या देता है. और जब मैं रिएक्शन करा रही हूँ उसमें मेन नेम रिएक्शंस और आ रही हैं, तो ध्यान रखना नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन को घुमा के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. बात एक ही होती है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर भी खुद कर लोगे. तो देखो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जो कि हमारी सिक्स्थ रिएक्शन है. 5 मैंने ऑलरेडी करा दी थी. आप मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ जाके उसे देख सकते हो. तो देखो सिक्स रिएक्शन हमारा क्या कह रहा है कि देखो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे. इसमें पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन हम कैसे प्राप्त करते हैं. तो देखो हमारी रिएक्शन देखो, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3 प्लस सिल्वर पाउडर. सिल्वर क्या होता है Ag. ठीक है, सिल्वर की कौन सी फॉर्म है, पाउडर फॉर्म है. तो देखो जब हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इन सिल्वर पाउडर से कराई तो देखो हमारा क्या बना. सबसे पहले हमारे एसिटिलीन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी हमारी केमिकल फार्मूलाज में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एसिटिलीन हमारी होती है C2H2. तो हमें पता है कि हमें क्लोरोफॉर्म सिल्वर से क्या बनाना है, एसिटिलीन बनाना है. सबसे पहले एसिटिलीन का फॉर्मूला लिख दो और जो बचा कुछ हमारा क्या बचा, Ag बचा और Cl बचा. ठीक है, Cl यहाँ से कितने हैं, Cl 6 है और Ag 6 है. तो देखो 6 AgCl हो गया. ये देखो 2 3 are 6, मतलब 2 तो CH के हैं और 6 क्या है हमारे Cl है और 6 Ag है. तो ये 6 AgCl हो जाएगा. तो देखो क्लोरोफॉर्म से सिल्वर पाउडर हो, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर से कराई तो हमारा क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया. सेवन्थ रिएक्शन देखो ये मैंने लिख के इसलिए रखे हैं क्योंकि जब मैं आपको लिखते लिखते पढ़ाती हूँ तो मुझे ना बहुत टाइम लगता है लिखने में, साथ के साथ कैमरा हैंडल करने में. इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिए हैं एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, को समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो इससे क्या होता है कि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है. तो देखो सेवन्थ देखते हैं. क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है जब. ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्या होता है जब में पूछा जाएगा. और क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करते हैं, ये कैसे प्राप्त करते हुए पूछा जाएगा. तो देखो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो देख लो एक बार वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो एसीटोन का फॉर्मूला हमारा होता है CH3COCH3. एसीटोन का फॉर्मूला हमारा होता है CH3COCH3. ठीक है, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है. इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये ओपनली स्ट्रक्चर है. ये लिखने की इंटेंशन ये रहती है ताकि कौन सा बॉन्ड कहाँ जाके बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल किसके साथ जाके बॉन्ड बना रहा है, ये आपको इजीली समझ आ जाए. इसीलिए इंटेंशन रहती है कि स्ट्रक्चर को खोल के दिखाओ. ठीक है, और फिर क्या होता है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है क्लोरोफॉर्म के साथ जो कि है CHCl3. ठीक है, CHCl3. तो ये क्लोरोफॉर्म है, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है, देखो हमारा जो हमारा ये OH है ना, ये जो OH है ये एक साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है. ठीक है, एक साथ बॉन्ड बना लेता है. फिर हमारा क्या बचता है, CCl3. तो CCl3 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, यानी कि ये C तो यहीं रहेगा, इसका OH जो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से ये जो C है वो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा. और यही जो स्ट्रक्चर है वो हमारी कहलाती है क्लोरीटोन. ठीक है, 8th देखते हैं. क्लोरोफॉर्म को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या होता है जब, और क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये इसमें पूछा जाएगा. तो देखो क्या होता है, ये क्या है हमारा,
क्लोरोफॉर्म देखो CHCl3, ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारा CHCl3 तो था, CHCl3। तो देखो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो देखो ओपनली स्ट्रक्चर बना के दिखाइए और कुछ नहीं है। ये क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमारा क्या था, नाइट्रिक एसिड हमारा था HNO3, ठीक है, HNO3। तो देखो हमने इसको ऐसे खोल के लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, रिएक्शन समझनी है। तो देखो क्या होता है कि पता है ये वाला जो है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी कि H2O, ठीक है। फिर हमारा क्या बचा, NO2 बचा। ये क्या करेगा, इसके साथ जाके क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म के जब रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोपिक्रीन ऐसे बनता है क्योंकि जब इन दोनों की रिएक्शन होती है, जब इन दोनों को गर्म किया जाता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जो NO2 है वो कार्बन के साथ क्या कर लेती है, बॉन्ड बना लेती है। और यही जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, क्लोरोपिक्रीन होती है, और ये हमारा वाटर है ही है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइन्थ रिएक्शन। नाइन्थ रिएक्शन हमारी क्या कहती है, नाइन्थ रिएक्शन कहती है एथिल एमीन को क्या क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या होता है जब में। और एथिल एमीन से एथिल आइसोसाइनाइड कैसे प्राप्त करते हैं, ये पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे। और नाइन्थ रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है ये, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। तो देखो क्या होता है हमारा एथिल एमीन, क्या होता है C2H, एथिल एमीन C2H5NH2 हमारा क्या है, एथिल एमीन, ठीक है। इनके नाम लिख लेना, एथिल एमीन, ठीक है, C2H5NH2। और क्लोरोफॉर्म CHCl2, ठीक है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 3KOH ये है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको लिख लेना, इनके नाम को। तो हमारा क्या बनाता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। तो देखो C2H5, ठीक है, C2H5 N तक तो यहीं रहने दो। फिर क्या करेगा, ये जो इसका C है ना, ये क्या करेगा, यहाँ N के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये रहेगा C2H5N, और इसका जो C है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद क्या होगा कि वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर निकलेंगे और हमारा पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। तो देखो C2H5NC, ये है C2H5CN, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये NC क्या होता है, ये हमने पहली बार पढ़ा है। ये है ना, रिएक्शंस को समझने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बात एक ही है, CN लिख दो, NC लिख दो, तो ये है एथिल साइनाइड। साइनाइड तो हमारा CN होता है ना, ठीक है। तो ये इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ C2H5N तक हमें लिखना था और C हमारा इसके साथ आके बॉन्ड बना रहा था, तो NC इसीलिए लिख दिया। तो वैसे ये है C2H5CN, ठीक है, जो कि है हमारा एथिल साइनाइड। इसके अलावा हमारा क्या बचा, देखो हमारा Cl बचा, ठीक है, और K, ठीक है, KCl ये हमारा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, KCl हमारा है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और फिर हमारा क्या बचेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बचेगा। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बचेंगे, तो इनको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है। नाइन्थ रिएक्शन हो गई। 10 देखते हैं। तो 10 रिएक्शन देखो, हमें फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है क्या होता है जब में, ठीक है। और कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हमारी है रीमन टीमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, तो अच्छे से करना। तो देखो फिनॉल, जब हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ जाता है तो वो हमारा फिनॉल कहलाता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर हमारी फिनॉल कहलाती है। अब बेंजीन रिंग क्या होता है यार, उसके ऊपर तो आपने 11वीं में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, ठीक है।
ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, कार्बन्स 6 कार्बन्स जुड़े होते हैं, उनके साथ हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होगा तो वो हमारा फिनोल कहलाएगा। फिर हमें क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, देखो यार, यहाँ हमारा होता ये है कि ये जो O है ना, ये O ये निकल के यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CHO, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। CHO हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे क्या होगा, तो देखो हमने कुछ नहीं किया, OH जब हमारा बेंजीन रिंग के साथ OH होता है तो हमारे फिनॉल होता है, फिनॉल से हमारा ये क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एक O निकला और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ CHO जुड़ गया। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, K बचा, ठीक है, 3 K बचे, 3 H बचे और ये CHCl3 बचा। तो देखो हमारा क्या होगा कि ये जो KCl है ना, देखो हमारे पास 3 तो K है और 3 ही Cl है, तो ये 3 KCl बना लेगा। इसके अलावा हमारे पास बचा वाटर का, ठीक है, और जो बाकी के बचे वो हमारा क्या बना लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, ठीक है। O तो हमारा एक ही था, ठीक है। तो हाइड्रोजन बचे हमारे, तो ये क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लेगा। यही रिएक्शन थी हमारी रीमन टीमन रिएक्शन। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हो तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या फिर मेरा तरीका पसंद आ रहा है पढ़ाने का, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।